Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I'm your math teacher. Today we will discuss about properties of parallel lines. So let's open page number 150. Properties of parallel lines. Draw three sets of parallel lines AB and CD cut by a transversal PQ at two different points L and M. In each case as shown below. आपने क्या करना है, खुद ये काम करना है। ठीक है, कैसे कि आपने दो पैरेलल लाइंस बनानी है। जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, वो दो लाइंस जिसमें इक्वल डिस्टेंस होता है और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये देखें, जो लाइन ए बी है और जो लाइन सी डी है वो एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस पे है और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही। आपने इसके थ्री पार्ट्स बनाने हैं, थ्री टाइम पैरेलल लाइंस लगानी है। फिर जो आपने लाइन ट्रांसवर्सल लाइन, वो लाइन जो कि पैरेलल लाइंस को डिफरेंट पॉइंट पे कट करे उसको कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। आपने एक ट्रांसवर्सल लाइन लगानी है जो कि ए बी और सी डी को कट करे। तो देखें, ए बी को जो हमने एक ट्रांसवर्सल लाइन बनाई है पी एंड क्यू, वो कट कर रही है पॉइंट एल एंड एम। ठीक है, जस्ट हमने इस लाइन की पोजीशन को चेंज करना है हर केस में। ठीक है, जैसे अब ये कैसे इस तरह कट कर रही है, ये थोड़ी सी रोटेट होके इस तरह कट कर रही है, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट साइड से उसको कट कर रही है। फिर अगेन जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि जब एक लाइन को दूसरी लाइन कट करती है तो उसके कितने एंगल्स बनते हैं, 4 एंगल। तो यहाँ पे 4 यहाँ पे हैं और 4 एंगल्स यहाँ पे, टोटल 8 एंगल। अब हमने क्या करना है, इसी तरह हर एक केस के 8 एंगल हमारे पास आ जाएंगे। हमने क्या करना है, इन ईच केस द ट्रांसवर्सल होल्ड्स अ डिफरेंट पोजीशन। देखिए, हर एक केस में हमारी ट्रांसवर्सल लाइन की जो पोजीशन है वो चेंज है। मैयर एंगल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इन ईच केस। मीन्स कि हमने इस केस के भी 8 एंगल को मैयर करना है, इस केस के भी 8 एंगल्स को मैयर करना है और इस केस के भी 8 एंगल्स को मैयरमेंट करना है। एंड कंप्लीट द टेबल, और इस टेबल को हमने कंप्लीट करना है। अब हम इसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम अपने ज्योमेट्री बॉक्स से एक डी स्केल लेंगे, इसको कहते हैं प्रोटेक्टर। फिर हम क्या करेंगे, हम अपने इंटरसेक्शन पॉइंट पे, हमें डी कैसे सेट करना होता है, ये जो डी का पॉइंट है वो हमें अपने वर्टेक्स पे रखना होता है और ये जो लाइन है 0 डिग्री लाइन, इसको आर्म पे सेट करना होता है। फर्स्ट कर लें कि हमारे पास एक एंगल किस शेप का है। अगर हम एक एंगल बनाते हैं यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे मैं वर्टेक्स ओ लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं ए लिखती हूँ और यहाँ पे बी। ये मैंने एक एंगल बनाया। तो अब इसकी मेजरमेंट हम इससे कैसे करेंगे, सबसे पहले ये जो पॉइंट है हमें कहाँ रखना है, इस वर्टेक्स ओ पे जहाँ पे ये कट हो रहा है। तो ये देखिए कैसे मैंने इसको सेट किया, लाइक दिस। आई होप कि आपको ये क्लियरली नज़र आ रहा है। उसके बाद जो हमारी बी की लाइन थी उस पर हमने 0 डिग्री लाइन को सेट कर दिया है, लाइक दिस। अब देखिए ये बिल्कुल उस पर फिक्स हो गई है, ये इसमें रोटेशन नहीं है। मैं भी आपको फिक्स करके दिखाती हूँ इस तरह से। और देखें मेरे पास ये कौन सा एंगल है, हमने ये मेजरमेंट लेनी है। तो जो हमारी आर्म ए है उस पर कौन सा एंगल आ रहा है, ये देखिए किसको टच कर रहा है, 50 डिग्री की लाइन को। इट मीन्स ये हमारा 50 डिग्री का एंगल है। इसी तरह आपने क्या करना है, इन केस में ये 4 एंगल आपने मेजरमेंट करने हैं। आपके पास अगर एक भी मेजरमेंट आ जाती है, जैसे आपके पास फर्ज कर लें ए की मेजरमेंट आ गई 66, इट मीन्स इसके ऑपोजिट जो एंगल है वो भी 66 डिग्री का होगा। इसी तरह एक लाइन पे जो कंपास, ये प्रोटेक्टर है हमारे पास, इसकी स्ट्रेट लाइन पे जो हमारे पास एंगल होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, वो 0 से स्टार्ट होते हैं। और ये देखें ये कहाँ तक जा रहा है, 180। मीन्स कि यहाँ से स्टार्टिंग होता है और यहाँ तक आते हुए कितने डिग्री एंगल हमारे पास होते हैं, 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन पे। तो इसी तरह हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे मेजरमेंट लेंगे, यहाँ देखें जो हमारा एंगल 1 और 2 है वो एक स्ट्रेट लाइन पे है। ठीक है, तो
एक स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री एंगल होते हैं? 180 डिग्री। तो अगर हमारे पास एक भी एंगल हमें पता है, फर्ज कर लेते हैं कि अगर हमारा एंगल 1 और एंगल 2 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आना चाहिए 180 डिग्री। और अगर हमारे पास एंगल 1 जो है हमें फाइंड आउट हो जाता है, वो कोई भी वैल्यू हो, लेट कर लेते हैं कि अगर वो 50 है, 50 डिग्री प्लस एंगल 2 हमें नहीं पता, इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस 50 को मूव करेंगे इक्वल के उस साइड पे, एंगल 2 यहीं पे इक्वल टू 180 डिग्री, जैसे हमने अलजेब्रा में क्वेश्चन किए थे। इक्वल के उस साइड पे जाने से वैल्यू का साइन ऑपोजिट हो जाता है 50 डिग्री। अब 180 डिग्री में से हम 50 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 130 डिग्री। इट मीन्स कि हमारे सेकेंड एंगल की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट होगी, वो है 130 डिग्री। इसी तरह जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, हो सकता है आपके पास कोई और वैल्यू आए, ये तो मैंने जस्ट आपको लेट सपोज करके बताया था कि हमने ये कैलकुलेट किया। अगर ये कोई भी वैल्यू आती है तो हम एंगल 1 को वही एंगल 3 वैल्यू देंगे और एंगल 1 जो भी हमारे पास होगा उसे एंगल 2 को कैलकुलेट करने के लिए ये प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। इसी तरह आप ये सारा टेबल कंप्लीट करके इसकी पिक्चर बना के मुझे सेंड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल देखते हैं 1। इन द गिवन फिगर ए बी लाइन इज पैरेलल टू सी डी। इफ मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज 55, फाइंड द अदर एंगल्स। कि हमारे पास अगेन जैसे हमारे पास यहाँ पे थर्ड केस था, इसी से रिलेटेड हमारे पास एक एग्जांपल भी है गिवन। उसमें क्या गिवन है कि हमारी 2 पैरेलल लाइंस थी, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन ने कट किया, जिसमें हमारे पास अब गिवन क्या है, जो एंगल 1 है वो 55 डिग्री का है। हमने यहाँ पे क्या करना है, बाकी के एंगल्स को फाइंड आउट करना है। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारा एंगल 1 होगा वही हमारा उसके ऑपोजिट साइड पे जो एंगल 3 है वो होता है उसी की वैल्यू, यानी इन दोनों एंगल्स की वैल्यूज जो होती हैं वो सेम होती हैं। इट मीन्स कि जो हमारा एंगल 3 है वो एंगल 1 के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे कि जो एंगल 3 है उसको एज इट इज़ लिखेंगे, इक्वल टू एंगल 1 की वैल्यू हमें क्या गिवन थी क्वेश्चन में 55, तो हम लिख देंगे एंगल 1 और एंगल 3 जो है वो दोनों 55 डिग्री के हैं। इसी तरह अभी मैंने आपको बताया जो हमारी प्रोटेक्टर पे लाइन होती है स्ट्रेट लाइन, वो टोटल 180 डिग्री की होती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अगेन अगर एंगल 1 55 डिग्री का है तो हमने दूसरा कैलकुलेट करना है। इट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू हमारे पास टोटल कितने होते हैं 180 डिग्री, यहाँ पे ये लिख देंगे। एंगल 1 क्या है 55 डिग्री प्लस एंगल 2 एज इट इज इक्वल टू 180। अगेन हम क्या करेंगे, एंगल 2 को यहीं पे रहने देंगे और 180 डिग्री में से जब ये इस साइड पे जाएगा तो 55 डिग्री माइनस साइन के साथ इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर आता है 155 डिग्री, ठीक है, 155 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, हम इसी तरह इन्होंने क्या किया है बुक में, मैंने तो लाइन के अप साइड पे जो भी एंगल्स हैं उनको कैलकुलेट किया है। आप इसी तरह एंगल अगर आपके पास एंगल 3 गिवन है, मैंने 1 और 2 से रिलेटेड काम किया है। इसी तरह जैसे हम एंगल 1 के अपोजिट एंगल 3 है तो 3 की वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी, वो हो गई है 55। तो हम एंगल 3 और 4 के साथ भी यही काम कर सकते हैं कि एंगल 3 और 4 एक स्ट्रेट लाइन पे हैं। अगर एंगल 3 55 डिग्री का है तो एंगल 4 भी ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बुक में जो है एंगल 3 और 4 से काम किया है कि एंगल 3 और 4 जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पे है और इन दोनों का सम है 180 डिग्री। अगर हमें एंगल 3 पता है जो है 55 डिग्री, तो एंगल 4 कैसे कैलकुलेट होगा, जैसे मैंने एंगल 2 कैलकुलेट किया है, ठीक है। एंगल 55 जो एंगल 3 है उसको इक्वल के उस साइड पे लेके गए, माइनस हो गया, इट मीन वो आ गया सब्ट्रैक्शन के बाद 125, तो एंगल 2 भी 125।
जैसे हमने कहा था एंगल 1 जो उसके ऑपोजिट एंगल है एंगल 3, इसी तरह जब हमने कैलकुलेट किया 2, हमने कहा 125 डिग्री, तो इट मीन्स एंगल 4 भी हमारे पास क्या होगा, वो भी 125 डिग्री होगा। ये देखिए, ये काम हो गया इन 4 एंगल्स का। इसी तरह अब हम कैलकुलेट करते हैं नीचे के 4 एंगल्स को। जैसे हमने कल डिस्कस किया था अल्टरनेट एंगल्स को, तो हमने क्या कहा था यहाँ पे, ये बुक में जो एंगल 3 है वो अल्टरनेट है किसका, एंगल 5 का। जो अल्टरनेट एंगल्स हमने कल डिस्कस किए थे, यहाँ पे ये देखें एंगल 3 एंड 5 जो है अल्टरनेट है, 3 एंड 5 एंड 4 एंड 6 ये आपस में अल्टरनेट एंगल है। तो अगर इस क्वेश्चन में अल्टरनेट कौन कौन से एंगल हैं हमारे पास, एंगल 5 जो है वो अल्टरनेट है एंगल 3 का। इट मीन्स जो एंगल 3 की हमने वैल्यू कैलकुलेट की है वही एंगल 5 की होगी। तो 1 के ऑपोजिट 3 था, 3 की वैल्यू भी 55 डिग्री हो गई। इसी तरह यही 3 की वैल्यू जो होगी अल्टरनेट है 5 एंगल की, तो एंगल 5 की वैल्यू भी क्या होगी, 55 डिग्री। अब एंगल 4 और 6 आपस में अल्टरनेट थे। अभी हमने जैसे कैलकुलेट की एंगल 2 की वैल्यू यहाँ पे और एंगल 4 की वैल्यू भी सेम ऐसे ही कैलकुलेट होती है। 2 कैलकुलेट करना चाहें तो वो 4 की होगी, और अगर फिर 4 कैलकुलेट करें तो वही वैल्यू 2 की होगी। तो दोनों केस से मैंने आपको इसको शो करवाया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो एंगल 4 कैलकुलेट हुआ है वो कोरस्पॉन्डिंग वो अल्टरनेट एंगल है 6 की, तो जो एंगल 4 की वैल्यू है वही एंगल 6 की वैल्यू होगी। इट मीन्स वो भी होगी 125। जो हमारी वैल्यू होगी एंगल 5 की वही वैल्यू होगी एंगल 3 की। इसी तरह ऑल्टरनेट एंगल में एंगल 4 की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है अभी, जैसे 2 है वही ऑपोजिट है 4 के, तो 4 की वैल्यू भी 125 डिग्री होगी। तो जो एंगल 4 है वो ऑल्टरनेट एंगल है 6 का, जैसे ये लिखा हुआ है। तो एंगल 4 की वैल्यू भी हमने क्या कैलकुलेट किया, 125 डिग्री। इट मीन्स एंगल 6 भी 125 डिग्री के इक्वल है। जब एंगल हमारे पास 6 आ जाएगा तो वो ऑपोजिट एंगल है एंगल 8 के, तो जो वैल्यू हमारे पास एंगल 6 की आएगी वही वैल्यू होगी एंगल 8 की। हम क्या लिखेंगे, एंगल 6 जो है वो 125 डिग्री है, वही एंगल 8 है हमारे पास वो भी 125 डिग्री है। और जो हमने यहाँ पे 3 के अल्टरनेट एंगल 5 कैलकुलेट किया था जो कि इक्वल आया था 55 डिग्री के। अब 5 ऑपोजिट एंगल है 7 का, तो जो वैल्यू एंगल 5 की होगी वही एंगल 7 की होगी। इट मीन्स एंगल 7 भी 55 डिग्री का होगा। तो इस तरह हमारे 8 एंगल कैलकुलेट हो जाएंगे।